सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आए। मोहम्मद रफी के गानों ने अपने समय में खूब तहलका मचाया था और आज भी ये गाने तहलका मचा रहे हैं। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना के। लेकिन उनका गाया एक ऐसा गाना है जिसने फिल्म संगीत की दुनिया में ट्रेंड सेट किया था। यही नहीं, उस गाने ने एक नए संगीतकार के करियर को बुलंदी प्रदान की थी। फिर भी उस संगीतकार ने ये कहकर मोहम्मद रफी की प्रतिभा पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास किया कि मोहम्मद रफी वह गाना नहीं गा पा रहे थे और उन्होंने बड़ी मुश्किल से मोहम्मद रफी से वह गाना गवाया था। कौन सा गाना है और कौन से वह संगीतकार है? क्या उस संगीतकार ने अपने करियर को ऊंचाई प्रदान करने वाले गाने और उस गाने के गायक के बारे में ऐसी अपमानजनक बातें की थी? इस वीडियो में इस बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ। आप बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, साल 1966 में एक फिल्म आई थी तीसरी मंजिल। इस फिल्म के सारे गानों ने हंगामा मचा दिया था। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। इन गानों ने फिल्म संगीत की दुनिया में नए नए आए संगीतकार को रातों रात तीसरी मंजिल पर नहीं बल्कि 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान, महफिल महफिल ऐ। वह संगीतकार थे राहुल देव बर्मन यानी पंचम दा। तुमने मुझे देखा होकर। इस फिल्म से पहले आर.डी. बर्मन ने जिन 4 फिल्मों में संगीत दिया था वे फिल्में नहीं चली और इस कारण वह किसी ब्रेक का इंतजार कर रहे थे। इन गीतों के बारे में फिल्म के हीरो शम्मी कपूर ने कह दिया कि ये गीत भारतीय सिनेमा में एक कसौटी बन जाएंगे और ऐसा ही हुआ। आजा, मैं हूँ प्यार तेरा। लेकिन इस फिल्म के एक गाने को लेकर संगीतकार आर.डी. बर्मन ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर आप सभी संगीत प्रेमी हक्के बक्के रह जाएंगे। आर.डी. बर्मन को वैसे कुछ संगीतकारों में सबसे आगे रखा जाता है जिन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए मोहम्मद रफी की आवाज का इस्तेमाल किया। लेकिन जब वे संगीतकार सफल हो गए तब वही संगीतकार मोहम्मद रफी की उपेक्षा करने लगे। लेकिन उन संगीतकारों में से आर.डी. बर्मन एक कदम आगे बढ़ गए और यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने कभी मोहम्मद रफी की परवाह नहीं की। ये बात उन्होंने अपने समय के जाने माने पत्रकार राजू भारतन से कही थी। जब पत्रकार और सिने इतिहासकार राजू भारतन ने संगीतकार आर.डी. बर्मन से पूछा था कि आपके लिए मोहम्मद रफी ने फिल्म तीसरी मंजिल में कई गाने इतने शानदार गाए, फिर भी आप मोहम्मद रफी के काम की आलोचना करते हैं। तब आर.डी. बर्मन ने कहा था, आपको नहीं मालूम कि मैंने ये गाने मोहम्मद रफी से कैसे गवाए। मैं ही जानता हूँ कि मुझे उनसे ये गाने गवाने में कितनी दिक्कत हुई थी। इस बात को सुनकर पत्रकार राजू भारतन को भी हैरानी हुई थी। आर.डी. बर्मन ने उस गायक के बारे में अपमानजनक बातें की जिस गायक के गानों से संगीतकार आर.डी. बर्मन के करियर को फायदा हुआ। इन्हीं गानों की बदौलत आर.डी. बर्मन को फिल्म संगीत की दुनिया में पहचान मिली और उनको संगीतकार के तौर पर खूब काम मिलने लगे। लेकिन पता नहीं क्यों तीसरी मंजिल के गानों के जबरदस्त हिट हो जाने के वर्षों बाद आर.डी. बर्मन को ऐसा लगने लगा था कि मोहम्मद रफी उतने अच्छे गायक नहीं है जितना दुनिया मानती है। यही नहीं, उन्होंने रफी साहब के बारे में अपमानजनक बातें कहने में कोताही भी नहीं बरती। जब राजू भारतन ने पूछा कि आप मोहम्मद रफी के साथ उस तरह से पेश क्यों नहीं आए जिस तरह से आप दूसरे गायक के साथ पेश आते थे, तब आर.डी. बर्मन ने कहा, मैं कितना भी सही करूं, मोहम्मद रफी बार बार एक ही गलती करते थे। एक बार सुधारो तो आगे भी गलती कर बैठते थे। दूसरी तरफ किशोर कुमार को केवल एक बार बताना होता था कि गाना कैसे गाना है, उसके बाद किशोर कुमार को कुछ बताने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन रफी साहब के साथ ऐसा नहीं था। आर.डी. बर्मन ने कहा कि किशोर
किशोर कुमार एक बार बताने पर ही बात को पकड़ लेते थे, लेकिन रफी साहब ऐसा नहीं कर पाते थे। आप जब किशोर कुमार के गानों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि किशोर कुमार ने गाने को कितनी संजीदगी से गाए है। ऐसा लगता है कि किशोर कुमार ने आपके लिए ही गाना गाया है। जब तक आर.डी. बर्मन मोहम्मद रफी से गाने गवा रहे थे तब तक उनको ऐसा क्यों नहीं लगा? अगर उनको मोहम्मद रफी से गाने गवाने में इतनी दिक्कत होती थी तब उन्हें बार बार हर कठिन गानों के लिए मोहम्मद रफी के पास ही क्यों आना पड़ता था? जो गाने कोई और गायक नहीं गा पाते थे उस गाने को क्यों वो मोहम्मद रफी से गवाते थे? आजा 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 आजा। जब साल 1966 में ही आर.डी. बर्मन को लगा कि मोहम्मद रफी से गाने गवाने में उनको काफी दिक्कत होती है तो उन्होंने क्यों 1969 में प्यार का मौसम, 1970 में द ट्रेन, 1971 में कारवां, 1977 में हम किसी से कम नहीं, 1980 में बर्निंग ट्रेन और शान के लिए मोहम्मद रफी से गाने गवाए। यही नहीं, इन फिल्मों के अलावा अन्य फिल्मों के लिए भी आर.डी. बर्मन ने रफी साहब से गाने गवाए और ये सारे गाने खूब हिट हुए। हम किसी से कम नहीं गाने के लिए तो मोहम्मद रफी साहब को सर्वश्रेष्ठ गायक के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के अलावा नेशनल अवार्ड भी मिला। हम किसी से कम नहीं फिल्म की कव्वाली कैसे इतनी हिट हुई? कैसे फिल्म शान का गाना इतना हिट हुआ जबकि वह गाना रिहर्सल के तौर पर रिकॉर्ड हुआ था? यही नहीं, फिल्म द बर्निंग ट्रेन की कव्वाली कैसे इतनी लोकप्रिय हुई। फिर जब मोहम्मद रफी के पास गायकी का वह हुनर नहीं था तब आर.डी. बर्मन के पिता एस.डी. बर्मन नौशाद, शंकर जयकिशन, ओ.पी. नैयर और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे सफलतम संगीतकार रफी साहब की आवाज के लिए जोर क्यों देते थे और क्यों रफी साहब के गाए गानों की बदौलत फिल्में हिट होती थी? आर.डी. बर्मन ने ये बात तब कही जब न तो मोहम्मद रफी थे और न ही उनको चाहने वाले गायक किशोर कुमार। अगर पहले ये बात कही होती तो खुद आर.डी. बर्मन के सबसे पसंदीदा गायक किशोर कुमार ही आर.डी. बर्मन को सख्ती के साथ जवाब दे देते। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगली वीडियो में फिल्मों और गीतों के बारे में कोई और जानकारी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।